चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा में क्या कुछ कहने सुनाते हैं आपको। और मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को भारत की सनातन एकता का संदेश देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही चरितार्थ करके दिखा दिया है। विश्वास है तो पूरा भारत अपना सहयोग देने के लिए उतनी ही तत्परता के साथ खड़ा है जो महाकुंभ में दर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। महोदय, यह वर्ष भारत के संविधान का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान के शिल्पी के रूप में जो कार्य किया गया था, वह संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत के सभी संविधान निर्माताओं के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि का क्षण भी है और विशेष रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। आप समाजवादी कब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने लग गए? आप लोगों ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम ही बदल दिया था। तब याद नहीं आई बाबा साहब की? याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, तब समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुखिया ने कहा था कि अंबेडकर जी के नाम पर और अन्य सामाजिक न्याय के महापुरुषों के नाम पर जो भी स्मारक बने इनको तोड़ करके मैरिज हॉल बना देंगे। क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि उस दौरान समाजवादी पार्टी ने न केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बल्कि मान्यवर कांसी राम के नाम पर लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का भी नाम बदल दिया था। और खैर, गेस्ट हाउस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में तो चर्चा ही क्या करनी। महिलाओं के प्रति आप लोगों का नजरिया क्या है? महापुरुषों के प्रति आप लोगों का नजरिया क्या है? ये किसी से छुपा हुआ है? अब देखिए, जिसको दुनिया ने देखा है, जिसको दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है, उसको कहीं से भी क्लीन चिट मिल जाए, कभी उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते, कभी नहीं छुटकारा पा सकते हैं। और दुनिया ने देखा है, और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के इस आचरण से तो हर सभ्य समाज हमेशा व्यथित रहा है। आप किस बात की बात करते हैं? और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही किया। लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर एक इंटरनेशनल सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण भी यह डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लखनऊ में कर रही है। 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के दिवस के रूप में यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संत रविदास जी की परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए काशी के चीर गोवर्धन को सुंदरीकरण करने की योजना का काम भी ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। महर्षि वाल्मीकि के पावन तपोस्थली लालापुर चित्रकूट में सुंदरीकरण करने का कार्य
ये डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार कर रही है। महाराज सुहेल देव को विजय स्तंभ स्मारक बहराइच में ये डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार कर रही है। निषाद राज गुह का स्मारक और भगवान राम के साथ उनकी 56 फुट ऊंची प्रतिमा श्रृंगवेरपुर में कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का काम भी यह डबल इंजन की भाजपा की ही सरकार कर रही है। मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे, आपने 4-4 बार रह करके किया क्या? आप कर क्या रहे थे? आप तो अवसरवादिता दिखाते रहे, कभी सपा के साथ, कभी सपा कांग्रेस के साथ, कभी बसपा के साथ, और फिर जैसे ही अवसर आया उसमें उनके साथ फिर धक्का मुक्की करके बाहर निकल गए। ये लगातार करते रहे और इसीलिए यह एक अवसर है हमारे पास। पहली बार अभी बजट पे चर्चा होगी, हम बताएंगे। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं लागू किए जाने के, हो चुके हैं। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जयंती वर्ष भी है और उनके प्रति